हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो सेशन की शुरुआत करने से पहले आज कुछ नया करते हैं। एक शेर आपके नाम। वक्त को गुमराह न कर, आज तेरा है तो कल मेरा भी आएगा। वक्त को गुमराह न कर, आज तेरा है तो कल मेरा भी आएगा। रुके रहना इन्हीं पाँव पर, रुके रहना इन्हीं पाँव पर, कल देख कर मुझे तू जल जाएगा। मेरी शायरी कैसी लगी आप लोगों को? जरा अपने माइंड से और दिल से लेना। यह केवल उन्हीं के लिए है जो केवल मेहनत करना चाहते हैं, और जो बिना मेहनत करने सक्सेस होना चाहते हैं उनके लिए तो नील भट्टे सन्नाटा। ठीक है, जो मेहनत नहीं करना चाहते उनके लिए नील भट्टे सन्नाटा। तो बातें बहुत कुछ हो गई। जीएफ हो तो ठीक निकाल देना, अन्यथा नहीं। जीएफ मतलब जी से हम हिंदी वाले हैं तो गलत फहमी। जीएफ का अर्थ होता है गलत फहमी। ठीक है, जीएफ का अर्थ क्या होता है? गलत फहमी, यानी कि गलत फहमी। और बीएफ को आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो, लेकिन हमें एक चीज पता है जो है जीएफ यानी कि गलत फहमी। ठीक है, तो हम अपनी फिजिक्स के टॉपिक में पढ़ ही रहे थे और हमने लाइट को शुरुआत की थी, लाइट्स के बारे में जाना। और आज हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इट मींस परावर्तन के नियम। ठीक है, क्या जानेंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? वी रीड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इससे पहले हम जानेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन मीन्स होता है परावर्तन, और इंसिडेंट माने होता है अपवर्तन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? कैन यू नो अबाउट इट? रिफ्लेक्शन, आर यू नोन अबाउट रिफ्लेक्शन? इज यू नो अबाउट रिफ्लेक्शन? यस वी नो। यू नो? यस यू नो। तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूं रिफ्लेक्शन क्या है, परावर्तन क्या है। अब देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को जानने से पहले हम जानेंगे क्या रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन सबसे पहले हम जानेंगे रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन। क्या जानेंगे? परावर्तन। भैया क्लास में मजा आए तो लाइक कर जाइयो, और ना आए तो डिसलाइक कर जाइयो। हमें तो पता चला है कि क्या हो रहा हो हमारे संग में, समझे कि ना है ना। भरतपुरी जैसे बोल रहे हैं लेकिन भरतपुर के ना है हम तो यहीं के हैं, लोकल के, तुम्हारे क्षेत्र के हैं। ठीक है जी, सुनो, हम जानेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बोले तो परावर्तन। बड़े काम की चीज है भैया ये ना हो तो हम देख ना पाए, ये ना हो तो हम देख ना पाए। देखो क्या होता है, हमने ले ली एक टॉर्च। क्या ले लो? टॉर्च ले लियो, और टॉर्च को लेके यूं मार रहे टचका के,
यूं, और टॉर्च में से लेकिन प्रकाश की किरणें और उससे टकरा गई, दीवार से टकरा गई तो दीवार दिख गई, और जो सोच रहे हैं वहां से टकरा गए तो वो दिख गई। ठीक है, हमारे व्हाइट बोर्ड से टकरा गए तो व्हाइट बोर्ड दिख गयो, हमसे टकरा गए तो हम दिख गए, जहां से टकरा गई वो दिख गयो। लेकिन टकराने के बाद वहां रुकेगी कहा, ना रुके। ये दीवार है सब, यहां से मैंने टॉर्च मारी और जो टकरा के वही दिशा में चली गई, उसी माध्यम में, दिशा में नहीं, माध्यम में। दिशा तो बदल गई, दिशा और दशा दोनों ही बदल गई। ये देखो क्या होता है भाई रिफ्लेक्शन, नहीं समझे आए, चलो फिर समझते हैं। बट्टा में मोड़ो तो देखो, नहीं देखो तो देख लो जाके, वही क्या है, रिफ्लेक्शन है, वो परछाई है और ये परावर्तन है, अंतर इतना है। मीन्स अब हम अपनी फिजिक्स की भाषा में समझते हैं। फिजिक्स की भाषा में समझने के लिए क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, क्या, रे ऑफ लाइट, जब कोई प्रकाश की किरण रे ऑफ लाइट या लाइट बीम, ठीक है, या कोई प्रकाश की किरण, दोनों का मीन्स एक ही है, किसी समतल चिकने, अरे चिकने, अरे मैं तुझसे नहीं कह रहा भाई, चिकने यानी समतल और चिकने माध्यम से टकराती है। लेकिन माध्यम कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट का मीन्स जानते हो, पारदर्शी, जिसके हम आर पार ना देख सकें, ऐसे करके ना देख सकें। ठीक है, कैसा होना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए। सॉलिड हो चलेगा लेकिन पारदर्शी न हो, ट्रांसपेरेंट ना हो। अब उस पर कोई प्रकाश की किरण आई, भगी भगी आई और टकरा के चली गई, ये आ रही भग के और टकरा के चली गई, एक तरफ इसके पॉलिश हो रही है। चलो ये भी छोड़ो, एक और चीज हम देखें, कभी कभी तुमने छोटे से होंगे जब तुम ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे इतने छोटे से 5-5 साल के, तो कछु को खेलवे को ना मिलता है तो हम क्या करते हैं, दीवार देख लेते हैं भाई, मैं क्या मारने लग जाए, गेंद मारने लग जाए, और गेंद मारने लग जाए तो गेंद वापस लौट के आ जाए। और वही क्या है भैया, परावर्तन, वो किसके द्वारा हो रहा है, दीवार के द्वारा हो रहा है। और यहां किसके द्वारा हो रहा है, किसी भी सॉलिड सरफेस के द्वारा हो रहा है। ट्रांस जो कैसा है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। ध्यान रखना, ट्रांसपेरेंट चीज भी रिफ्लेक्शन करती है। दैट्स ऑल, ट्रांसपेरेंट चीज भी क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, परावर्तन करती है। तो इसकी हम नॉर्मल सी अब एक परिभाषा, शायद तुम्हारे भेजा में मैं ना बताऊं फिर भी समझ गए होंगे कि क्या होता है भाई रिफ्लेक्शन। क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई क्या, प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण एक समतल अपारदर्शी माध्यम से, या समतल न कहें फिर भी हम परावर्तक कह दें तो भी चलेगा, किसी परावर्तक माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है, प्रकाश की यह घटना परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। मैं ये देख सकता हूं क्या ये आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, बहुत अच्छे से दे रहा है। क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है जब कोई प्रकाश की किरण, अब देखो ये तो कोई हमारा माध्यम है भैया, अभी हम ना तो इसे ट्रांसपेरेंट कहेंगे ना इसे ट्रांसपेरेंस कहेंगे, ठीक है, सॉलिड कहेंगे, ना इसे पारदर्शी कहेंगे ना अपारदर्शी कहेंगे। जब तक हम इसके नीचे यूं हर जैसे ना बनाए दें, ट्रैक्टर के में पहिया में लगे रहते हैं गुड्डी सी मुड्डी सी, ये ना लगा दें, जब तक हम इसे क्या नहीं कहेंगे, ट्रांसपेरेंट नहीं कहेंगे। जब तक हम इसे क्या मान के चलेंगे, ट्रांसपेरेंट, कुछ नहीं मान सकते हम, जब तक इसको एक रेखा मानेंगे। ठीक है, थोड़ी सीधी नहीं आई है,
ठीक है, जब तक हम इसकी एक ओर को इस तरह से डार्क न कर देंगे तब तक हम इसे अपारदर्शी नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते? अपारदर्शी नहीं कह सकते। ठीक है, अभी आपके दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहा है ना, वो मेरे दिमाग में पहले ही आ चुका है, जो आप क्वेश्चन करने वाले हो। ठीक है, जो आप मुझसे क्वेश्चन करने वाले हो ना, वो क्वेश्चन मैंने पहले ही समझ रखा है कि आप कौन सा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो ये कोई प्रकाश की किरण है, आई 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 जे, मतलब गई, इधर से आ रही है, इधर को जा रही है, टच करके अटैच कर रही है भैया, टच करके चल दी ये बच करके। एक और ले लेते हैं भैया, लेकिन समझने के लिए तो वही इतना ही काफी है। ठीक है, इतना ही काफी है। ये क्या हो रहा है? इसका परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। लेकिन भैया आने वाली को क्या कहेंगे और जाने वाली को क्या कहेंगे? जहां रुकते हैं उसे क्या कहेंगे? ये भी तो हमारी समझ में आना चाहिए कि जो लाइंस, जो रेखा, जो किरण आ रही है उसे हम क्या कहेंगे, और जो टकराने के बाद जा रही है हम उसे क्या कहेंगे? पता तो चलना चाहिए कि भाई जाते का कंगे और जाते का कंगे, नहीं तो यही रंगे। ठीक है, जाते का कंगे और जाते का कंगे, जिस चीज हमें पता होनी चाहिए। जब तक पता ना हो तब तक हमें कोई पढ़ने को वजूद ही ना हो। तो ठीक है, ये तो मैंने आपको परावर्तन को समझा दियो। अब बताते हैं कि भाई या से का कंगे, या से का कंगे। ठीक है, इसे क्या कहेंगे और इसे क्या कहेंगे? ठीक है, जान लो, नहीं जानेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखो एंगल टेढ़ हो जावे। ठीक है, अब सीधो है, ये बना दियो हमने एक समतल दर्पण ही मान लो इसको। ठीक है साहब, बन गया, बन गया। इस पे आ गई एक लाइन। लाइन का मतलब ये है ना, जो बोरिंगन में बन जाए। लाइन मतलब इस पे डाली हमने एक प्रकाश की किरण। वो प्रकाश नहीं है जो तुम्हारे पड़ोस में रहता है, लाइट है भैया। यहां से ये डाली और यहां से टच करके अटैच, टच करके अटैच करके ये चलेगी सब, इसका काम है पूरा। अब क्या करते हैं अपन, जानते हैं भैया ये कौन सी है, ये कौन सी है। इसको क्या कहेंगे और जाकू क्या कहेंगे? तो देखो ये है हमारी परावर्तित किरण। ठीक है, जो है हमारी परावर्तित किरण, और जो है हमारी आपतित किरण। ठीक है साहब, इतना तो जान गए। अब भाई सुनो, इंग्लिश में जानेंगे भाई। इंसिडेंट रे, INCIDENT, इंसिडेंट रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है सर। ओ माय गॉड, इसको क्या कहेंगे जहां पर ये थोड़ी देर के लिए रुकी है? इसको कहेंगे हम नॉर्मल। क्या कहेंगे? मीन्स अभिलंब। ठीक है, ये क्या है भाई अपना? अभिलंब है, नॉर्मल है। अभी मैं यहां इसकी जो, ठीक है, लिख दूंगा, समझ गए हो क्या? अविलंब। भाइयों जोर जोर से आवाज हो रही है, हो सकता है वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय आ जाए। ठीक।
ठीक है। और हमने शेड्यूल बना लो, एक दिन फिजिक्स की वीडियो देंगे और एक दिन कंप्यूटर की वीडियो देंगे। वीडियो रेगुलर आएंगी, ये वादा रहा, ठीक है। ये क्या है भैया, परावर्तक पृष्ठ या रिफ्लेक्टेड प्लेन। रिफ्लेक्शन प्लेन, ठीक है जो। ये तो मना हो गया क्या, नॉर्मल, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ, ये चीज, ये जो है हम इसको लिख ही देते हैं कि किससे हम क्या कहते हैं, फिर भी आपकी समझ में ना आ रहा हो तो। इंसिडेंट रे मीन्स होता है इट मीन्स होता है आपतित किरण, ठीक है सब। और दूसरी परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे, ये होती है अपनी परावर्तित किरण। थर्ड पॉइंट और है अपना नॉर्मल, यानी कि अभिलंब, और परावर्तक पृष्ठ यानी रिफ्लेक्शन प्लेन। प्लेन, PLANE, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है जी। ये तो ये हो गया, कोई दिक्कत है को नहीं है ना, छाप लो, प्रिंट कर लो भैया। हो गया क्या प्रिंट, आशा करते हैं हो ही गो होगा। अब तुम्हारे दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा हो ना, बाहर निकाल लेते हैं, निकाल आओ, आएगी हो। और ये रहो, क्या है, क्या है जो तुम्हारे दिमाग के अंदर बड़े जोर जोर से उठा पटक कर रहा है, मिटा रहे हैं इसको तो, बहुत जोर जोर से उठा पटक कर रहा है। ये कह रहे हो क्यों भाई, समतल से परावर्तित होए का, गोलीय से परावर्तित ना होए का, उत्तल से नहीं होवे या अवतल से नहीं होवे क्या, उन पे भी यही जो नियम है, यही जो बैलेंस डायग्राम है, यही लागू हो जाए क्या। हम तो गोल लेंगे, हम तो गोले से डालेंगे प्रकाश किरण, हम ना डाल रहे समतल पे। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो भैया, अब तक तुम तो समतल पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन खुरापाती आओ ना भैया, हम तो यहाँ पर डालेंगे, हम ना ले रहे समतल, हम ना प्लेन ले रहे, हम तो टेढ़ो कूड़ा लेंगे ना, नहीं हम तो जा पर डालेंगे, नहीं हम तो इस पर डालेंगे। दूसरे ने कह दी नहीं भैया तू जा पर डाल लियो, हम तो यहाँ पे ला लेंगे कि प्रकाश की किरण को। अब गुरुजी अब बताओ तुम्हारे नियम कैसे आएगी और कैसे जाएगी, कौन सी तो आपत्ति होगी, कौन सी तो सुन ले भैया, हम कम ना है, हम कम ना है। नियम वे ही फॉलो होंगे, कौन से, जो अभी अभी मैंने आपको बताया, एक ही तल में होंगे, तीनों के तीनों वही जगह पे होंगे, तहाँ रुकते हैं तहीं मिलते हैं, वहीं आने वाला जाने वाला मिलने वाला तीनों वहीं होंगे जहाँ है, कोई दिक्कत ना आ गई, ना यहाँ में आवे ना यहाँ में आवे ना यहाँ में आवे, या को तो ए पॉइंट दे दें, जा को बी दे दें और जा को सी दे दें, तीनों में समान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आ गई, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में के बाद पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हमें
ये तो जरूरी है। तो चलो भैया यऊ को जान लो। अब हम इसे एक तरीकों से नहीं 3 तरीकों से जानेंगे। समतल के लिए भी जानेंगे, गोलीय दर्पणों के लिए भी जानेंगे। तो समतल के लिए हमने पहले ही जान लिया है क्या होता है, ये होता है समतल के लिए ये होता है। ठीक है जी। ये होता है। ठीक है, अब चलते हैं कौन सा ले लें बताओ, उत्तल ले लें। चलो भाई उत्तल ले लिया। उत्तल के लिए भी यही होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर एक सीधी रेखा खींच लेंगे। ठीक है, यूं आएगी, यूं आएगी, टेढ़ी हो रही है, टेढ़ी तो होगी भैया, लचक पचक मचक मचक के चलती है तो टेढ़ी तो हो ही जाएगी। ये गया। ठीक है जी। ठीक है जी। चलो जी, ना हम तो जहाँ पे लेंगे अवतल पे। ठीक है, अवतल के लिए चलो भैया अवतल पे ले लो। हम का कम दिखे का, हम का उते कम ना। ले यो, ठीक है सर। ये एक सीधी हमने काल्पनिक रेखा मान ली, क्योंकि प्रकाश की किरणें इसके एक ही बिंदु पर टच होगी, यहां भी एक ही बिंदु पर टच होगी, यहां भी एक ही बिंदु पर टच होगी, 4 जगह टच नहीं करेगी। मैं इसको अपनी उंगली से यहां टच कर रहा हूं तो यही टच रहेगा, यहां तो नहीं हो सकता। उंगली भी एक ही है, बोर्ड भी एक ही है, कैसे हो जाएगा, ना हो सके। ठीक है जू। चलो साहब इसके लिए भी बना देंगे, बड़ों से बना दें। ये लो, योगो और योगो। ठीक है, ये तो होगी आवरण वाली और ये होगी जावण वाली। ठीक है, समझ लें। आपतित, आपतित और आपतित, परावर्तित। ठीक है, यह भी कैसी होगी, परावर्तित। ठीक है, और ये भी कैसी है, परावर्तित। ठीक है जो, ये हो गया अपना अभिलंब। तीनों का क्या हो गया, अभिलंब, लंब। ये भी हो गया अभिलंब। ठीक है सब। अभिलंब को नॉर्मल कहते हैं, तो मैं यहां से आगे इसको नॉर्मल कहूंगा। आपतित को हम कहते हैं इंसिडेंट कहते हैं, तो मैं से आपतित किरण की बजाय इंसिडेंट रे बोलूंगा।
परावर्तित किरण को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, रिफ्लेक्टेड। और रिफ्लेक्शन प्लेन क्या है, ये रिफ्लेक्शन प्लेन। ठीक है, तो ये चीज आपकी समझ में आ गई हो तो भैया छाप लो, ले लो भैया सेल्फी, हमारे साथ ही ले लो, कोई दिक्कत ना है तो सेल्फी तो ले लो। चलो भाई ले ली होगी, हटाते हैं। अब आ रही है बात समझ में, कहना आ रही, आ तो गई। अब हम पढ़ेंगे भैया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पढ़ने से पहले हमें दो चीज और जाननी है। क्या जानना है, एक होता है आपतन कोण, ठीक है, और एक होता है परावर्तन कोण। क्या होते हैं भाई, सीधी सीधी बात, आपतित किरण एवं अभिलंब यानी कि इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे कहते हैं हम आई, और इसे ही कहते हैं हम इंसिडेंट एंगल। ठीक है, और इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन एंगल। जो कहां बनेगा, यो बनेगा भाई परावर्तित और अभिलंब के बीच में, यो बनेगा आपतित और अभिलंब के बीच में, दोनों ही बिचों दिया तो भैया अभिलंब भी होगा दोनों के मध्य, यही को बड़ा रोल है। और ये हमेशा आई और आर जो है ना परावर्तन में कैसे रहते हैं, समान रहते हैं, तो एक नियम तो ये बन गया, एक नियम तो ये बन गया कि आई और आर दोनों के रहे में इक्वल रहे में भैया, एंगल ऑफ आई एंड एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू दोनों हो गए। ठीक है, चलो कोई दिक्कत ना है, समझा दें कौन कौन से कौन, अभी तुम्हारी भेजा माना घुसा देंगे, कोई दिक्कत ना है, मेहनत कर रहे हैं भैया। ये देखो, ठीक है, ये प्लेन है, कोई दिक्कत ना है, चलते चलो भाई टपाटप। यो आ गई, टच करके चली गई, ये ले और ये ले सब। ठीक है, ये हमारा बिचौंदिया है जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, सामान्य सा बिचौंदिया है हमारा, बीच बचाव करने में काम आवे। ये तो आई कहलावे और ये आर कहलावे। ठीक है, तीनों में समझ में आ गई होगी। नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, तो ये हो गया, ये वाला कोण आपतन कोण कहलाएगा और ये वाला कोण परावर्तन कोण कहलाएगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, ये डायग्राम तो आपके पास बना है, उसी में बना लेना। ठीक है, तीनों में मैं यहां लिख ही देता हूं, क्या लिख देता हूं, आपतन कोण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ आई। कोण एंगल ऑफ आई, परावर्तन कोण इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ठीक है, ये हो गए। अब समझ लें, क्या समझ लें, परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जान लें कि नहीं। चलो ये चीज आप समझ चुके हो, चलो
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहला एक डायग्राम ले लेते हैं, उसी से तीनों हम नियम को क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ये हमने डायग्राम बनाया, तीनों के लिए मान्य है। ठीक है साहब, ठीक है साहब। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्शन प्लेन। ठीक है साहब, ये चीज है, और इसी से हम तीनों नियमों को पूरा कर देंगे। जो परावर्तन के नियम है ना, इसी से हम पूरा कर देंगे। क्या कर देंगे? देखो, पहला नियम होता है, क्या होता है? आपतन कोण कोण आई हमेशा बराबर रहता है परावर्तन कोण के। यानी कि एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। दूसरा क्या होता है भाई? दूसरा आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर स्टेबल इन ए वन पॉइंट या सेम पॉइंट। यानी कि तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। कौन कौन से? आपतित किरण, कोमा परावर्तित किरण, तथा अभिलंब। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। न माने तो देख लो, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों का एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है ना? तीनों का एक ही पॉइंट है, और वही चीज हमने आपको यहाँ लिख दी है। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों बराबर रहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तीसरा क्या है कि जो हमारी जो आपतित किरण है, ये वाली आपको दिख रही है, आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, इनकी तीव्रता, आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि जितनी भी तीव्रता, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य आपतित किरण की होगी, उतनी ही परावर्तित किरण की होगी। आई समझ में? जितनी किसकी होगी?
इसकी होगी उतनी ही इसकी होगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो थर्ड पॉइंट लिख लें, परावर्तित किरण की तीव्रता कोमा आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य आपतन या आपतित किरण के समान होती है। किरण के समान होती है, किसके समान होती है? किरण के समान होती है। These are the law of reflection। यही तीन आवेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो जो तीन इनके माध्यम से हल होंगे। यही तीन है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में डीपली अध्ययन कर सकते हैं, जान सकते हैं डीपली। किससे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। एक पहला परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों के मान बराबर होते हैं। अविलंब, आपतित परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होती हैं, समतल पर एक ही बिंदु पर स्थित होती हैं। तीसरा, आपतित किरणों की आवृत्ति, परावर्तित तरंग दैर्घ्य और परावर्तित किरण की आवृत्ति तीव्रता तरंग दैर्घ्य के बराबर होती है। ये जो तीन नियम है भैया छाप लो। आशा करते हैं भाई छाप ले होगो, और अच्छी बात है छाप लो। तो छापेंगे तभी तो दिक्कत कम होगी, नहीं छापेंगे तो दिक्कत ज्यादा होगी। समझ रहे हैं करना है? और भैया समझ रहे हैं तो लगा दो, जैसे कॉलेज में कर देते ना सर जी यूं, तो यूं कर दो, लाइक कर दो। जैसे बायो को मैं देख के कर दो सर जी ये ऐसा ही, या मैं ये कर दूं, ठीक है? हाँ, तो इसे हम साफ कर ही देते हैं। अब रह गया भैया परावर्तन के टाइप्स। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल एंड जिगजैग। जिगजैग यानी जो कमर हिला के चलता है ना, उसे कहते हैं हम जिगजैग, टेढ़ा मेढ़ा, इठेलू। 2 प्रकार का होता है, एक नियमित और विसरित। दो प्रकार का होता है, नियमित भी होता है और विसरित भी होता है। इसे पढ़ने से पहले आपको वीडियो लाइक करनी होगी, ठीक है? इसे पढ़ेंगे हम आगे आने वाली वीडियो नंबर 3 में। ये दूसरी है, ठीक है जो क्वेश्चन भी लगवाएंगे, फिजिक्स में हम इसमें क्वेश्चन भी लगवाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना, वो क्वेश्चन भी हम आपसे लगवाएंगे, ठीक है जो। आज की वीडियो में आप देख रहे होंगे भाषा कचू ऐसी लग रही है, जानी पहचानी सी। कोई दिक्कत ना है, हम सब भाषा में पढ़ाने की कोशिश करेंगे, है ना? देसी है तो देसी बोलेंगे, अपनी मर्जी, पढ़ो या ना पढ़ो, अपनों काम तो पढ़ाने को है। अच्छी लगे तो देखो, नहीं तो अंत टेको, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे एक नई एनर्जेटिक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। क्या बात है?